So, hey, hello guys, welcome back to the channel. I hope you guys are doing absolutely fine. तो guys शुरू करते हैं आज का एक्सरसाइज का फॉरेक्स फोरकास्ट. तो भाई the face is getting slowly harder and harder. Just experiencing it. अभी एक महीने के ऊपर हो गया भाई, मेरे पास फंडेड अकाउंट नहीं है ड्यू टू कैश फ्लो रीजंस, फाइनेंशियल इश्यूज. बट फिर भी कंसिस्टेंसी से वर्क कर रहा हूँ एंड आई विल बी वर्किंग हार्ड. लेट्स सी व्हाट्स गोना हैपन. तो भाई मंथली टाइम फ्रेम अगर आप देखोगे मार्केट, तो भाई मार्केट का ट्रेंड टोटली बुलिश है. एंड इससे जो यहाँ से ना पिछली बार ना 5600 से रिजेक्शन आया था भाई. 5600 से रिजेक्शन आया था. इस वीक में क्या हुआ मार्केट ने ना, टोटली इस वीक में ना भाई यहाँ तक फॉल गया भाई. अच्छा खासा क्रैश आया भाई. अबाउ से ना मार्केट में ना एक कह सकते हो 22% का क्रैश आया था. एंड मार्केट ने गोल्ड ना मंथली का ओपनिंग क्लोजिंग लेवल ट्रिगर किया था भाई. जो फॉल आया था मार्केट का, उसने ओपनिंग क्लोजिंग लेवल ट्रिगर किया. साइकोलॉजिकल लेवल 4400 को ट्रिगर किया था भाई. मार्केट अराउंड 11,000 पे फॉल किया था. चूँकि मंथली का ओपनिंग क्लोजिंग लिक्विडिटी के लिए फॉल किया था भाई. तो इतना अग्रेसिव बाइंग आया था इतने महीने से, तो दैट वाज ऑब्वियस इतना आना चाहिए था भाई, जो कि आया भाई मार्केट में. एंड आप देख सकते हो इस वीक में मार्केट अच्छा खासा एक स्ट्रॉन्ग हैमर बना है, जो कि अबाउ में लास्ट वीक के हाई में क्लोज हुआ है. तो इट मीन्स बुलिश है. बट यहाँ पे देख सकते हो मार्केट में ना एक यहाँ पे मंथली का हाफ, एक यहाँ का मंथली का हाफ वीक पड़ा है अबाउ के जोन में, जो कि ये वाला है 50 to 50, 5250. एंड अबाउ में जाओगे, वीकली में जाओगे, तो वो वीकली टाइम फ्रेम में ना भाई अगर आप देखोगे तो भाई 1 सेकेंड भाई, वीकली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो भाई यहाँ पर वीकली का भी एक हाफ वीक पड़ा है भाई, आपके सामने दिख रहा है आपको. तो भाई वीकली का एक हाफ वीक पड़ा है. लो भाई वीकली का हाफ वीक पड़ा है भाई. तो उस चीज़ का भी देखो तो 5300 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है भाई. तो 50 to 50 से लेके 5300, तो 500 पेप का एक दो टाइम फ्रेम का हाफ वीक लेवल है गाइस. हाफ वीक लेवल जो भी होता है भाई, वो बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट होता है मार्केट में, यहाँ ध्यान रखना. एंड अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पर मार्केट जो नीचे वीक बनाया है, तो वीकली का वो भी एक हाफ वीक बना है भाई. यहाँ पर गैप था भाई. अगर आप देखोगे तो मार्केट ने ना यहाँ पर वॉल्यूम की वजह से गैप दिया था लास्ट कुछ वीक पहले. अराउंड 500 का गैप था भाई, मैंने देखा है. तो वही हाँ, इसको मार्केट ने फिल किया और वहीं पर ये भी मार्केट का हाफ वीक बना है. एंड यहाँ पर ना एक वीकली का अनवांटेड कैंडल था, वहीं से मार्केट ने मंथली का ओपनिंग क्लोजिंग लिया. यहाँ पर वीकली का अनवांटेड था, उसका सपोर्ट लिया एंड मार्केट बुलूज दिया गया भाई अच्छा खासा. 4400 लेवल से मार्केट ने ना फिर से जाके 4950 के अब में क्लोजिंग दिया है. तो मार्केट ना अच्छा खासा लिक्विडिटी ले चुका है भाई बुलून के लिए. एंड उसके नीचे ही जोन था एक्चुअली, वीकली 100 के नीचे ही जोन था एक जोन, क्योंकि जो कि वीकली का ईएमए और मंथली का ओपनिंग क्लोजिंग एरिया था थोड़ा बड़ा वाला. अच्छा खासा लेवल था भाई, वही 4200 तक का था भाई. बट लिट भी मार्केट ने अच्छा खासा लिक्विडिटी ले लिया था. एंड अगर आप देखो कि लेफ्ट हैंड साइड में अभी वीकली का ओपनिंग क्लोजिंग पड़ा भाई, एक दो यहाँ पे 2 वीक का जो भी है भाई, 2 वीक का यहाँ पर ओपनिंग क्लोजिंग पड़ा है, एक दो. एंड यहाँ पर इस वीक का जो हाफ वीक है भाई, ये वाला जो बड़ा वीक है, उसका हाफ वीक भी कहीं ना इनके ओपनिंग क्लोजिंग लेवल में आकर पड़ा है भाई. तो अब में एक दो जोन से यहाँ पर इसका हाफ वीक है. तो चलते हैं डेली टाइम फ्रेम में. तो भाई डेली टाइम फ्रेम है ना, मेरे हिसाब से डेली टाइम फ्रेम है ना भाई, अभी अनवांटेड कैंडल के पास एक रेजिस्टेंस है भाई. ये डेली का अनवांटेड है. एंड यहाँ पर एक कहीं ना भाई एक लेवल रेजिस्टेंस है, जो कि 5000 लेवल बन रहा है. एंड इतनी बुलिश होती तो ब्रेक करती. यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगा डॉजी, यहाँ पर एक अच्छा खासा भाई उसके अबाव में यहाँ से उसका हाफ फिट टेस्ट होते ही ना अराउंड 4000 पे तक का फॉल आया था भाई. सिर्फ उसका ही एक इतनी बेरिश कॉन्सेप्ट, इतनी बुलिश होती प्लस 5000 लेवल प्लस हाफ वीक कॉन्सेप्ट लगा यहाँ पे अगले दिन. एंड ट्रेड अच्छा खासा सेटअप बना था थर्सडे के दिन. एंड मार्केट ने फॉल दिया भाई अराउंड एक ही दिन में अराउंड मार्केट फेल 2500 पे तक. तो डेली अनवांटेड से रिजेक्शन आया. एंड वहीं से ना भाई बैक टू बैक 1 2 3 4 दिन से मार्केट ने कैंडल वहीं पर ही क्लोजिंग दी है. तो कहीं ना कहीं कह सकते हो कि मार्केट इतनी बुलिश होती तो ब्रेक करती. बट यहाँ पे देखो ना भाई,
जिस प्रेशर से मार्केट ने लोअर हाई बनाया ना भाई, बट यहाँ से तो आपको दिख रहा है रेजिस्टेंस से फॉल कर रहा है वाइट हॉरिजॉन्टल, बट नीचे से भी देखो ना भाई, जिस लेवल से प्रेशर से बाइंग आई ना भाई, लोअर हाई बना कर, ये लो था, देखो भाई मार्केट में ये लो था भाई, तो उसके बाद लो बना मार्केट ने, उसके बाद वॉल्यूम से भाई अच्छा खासा बड़ा वॉल्यूम से ना हाई बनाया। इट मीन्स मार्केट अच्छा खासा बुलिश ट्रेंड है भाई, गो विद द ट्रेंड। ये तो भाई छोटे मोटे रिट्रेसमेंट है भाई, ये जो भी रिट्रेसमेंट है, ये जो फॉलो है भाई, ये सब तो छोटे मोटे रिट्रेसमेंट है, एंड गो विद द ट्रेंड। तो मार्केट ना इतना कह सकता हूँ कि अभी तो फिर भी बुलिश ही है भाई मेरे हिसाब से। यहाँ पर अभी देखो तो डेली का एक हाफ वीक पड़ा है, एंड यहाँ पर एक दो, यहाँ पे दो कैंडल क्लोज हुई, तो ओपनिंग क्लोजिंग भी कहीं ना कहीं पड़ा है। अगर कल मार्केट ऊपर जाना चाहे तो भाई इनका ओपनिंग क्लोजिंग लेकर स्टोरीटो में बड़ा मूव दे सकती है भाई। एंड चलते 4 आवर में। और भाई साहब अगर आप 4 आवर टाइम फ्रेम में अगर आप आओगे मार्केट में, जो कि शिफ्ट हो नहीं रहा भाई, फटाफट एक सेकेंड भाई, हाँ ओके डन। तो भाई अगर आप 4 आवर टाइम फ्रेम में आओगे ना भाई, 4 आवर टाइम फ्रेम में अगर आप मार्केट को देखोगे तो मार्केट ना अच्छा खासा एक ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहे हैं यहाँ पर। एंड यहाँ पे देख सकते हो जब मार्केट ने 4400 का यहाँ पे सपोर्ट टॉप किया, मार्केट ने क्या किया, ट्राई किया फिर गिर के आने का, फिर बट क्या किया मार्केट ने डबल बॉटम बना दिया। तो यहाँ पे क्या एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ मैं, डेली फिब, यहाँ पे डेली फिब आएगा मार्केट, डेली फिब तो और ऊपर जाएगा, फिर से एक बड़ा स्विंग के लिए कर रहा हूँ, फिर एक रिट्रेसमेंट आएगा, यहाँ पर अनवांटेड कैंडल है, यहाँ सबका टैप होगा मार्केट, फिर बुलूम आएगा भाई। मैं कह रहा हूँ मेरा व्यू ऐसा है, ऐसा हो सकता है मार्केट कि भाई देखो ना भाई, वहाँ से अच्छा खासा फॉल रहा, मार्केट ने लोअर हाई बनाया, लिक्विडिटी लिया ऐसे आके, लो हाई बना, डबल बॉटम का स्ट्रक्चर बना, डेली फिर यहाँ पर साइकोलॉजिकल लेवल भी है, कहीं ना कहीं ये जो मंथली हाफिक वीकली हाफिक है वो एक्टो को थोड़ा एक फॉल दे देगा, तो भाई फिर से 5000 लेवल टेस्ट होगा, फिर रॉकेट बनेगा भाई, फिर स्काई रॉकेट है भाई। ऐसा एक बड़ा टाइम फ्रेम के लिए पर्सपेक्टिव है, बट अभी के लिए देखो भाई, आ, तो यहाँ पर एक डेली का रेजिस्टेंस है, मैंने आपको पहले बताया था, एंड फिर रिट्रेसमेंट भी यहीं पर है भाई। अगर आप डेली टाइम फ्रेम में फिर लगाओगे, मैं आपको बताना भूल गया, सॉरी फॉर दैट, बट अगर आप डेली टाइम फ्रेम में अबाउट से लेकर नीचे फिब लगाओगे, इट्स एग्जैक्टली 50% लेवल, जो कि साइकोलॉजिकल लेवल 5000 के पास ही बन रहा है, एंड उसके अबाउ में 61 है, जो कि 5150 लेवल तक बनता है भाई, वो भी साइकोलॉजिकल लेवल है 150, एंड वहीं पर 61 का लेवल है, तो वो उतना तक तो रेंज क्लीन ही है भाई अभी तो फिलहाल, क्योंकि यहाँ पर कोई ना खास उतना उतना कोई आड़ा बीड़ा नहीं है, तो कोई इतना तक तो पहले तो रेंज क्लीन है भाई, 1000-1200 पिप का। उसके अलावा में 80 लेवल है भाई यहाँ के, क्योंकि 80 लेवल एंड 100 लेवल तो थोड़ा है ना। उसके अलावा में ना भाई यहाँ पर 5150 है भाई, डेढ़ आई थिंक 1800 पिप का भी वो भी जोन है भाई, बट अच्छा खासा लेवल है। एंड यहाँ पर ना देखो, अगर आप देखोगे तो 4 आवर में अनवांटेड कैंडल है यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में, एक आपको दिखाता हूँ अनवांटेड कैंडल गिनना आप जस्ट, एक अनवांटेड कैंडल, सोचना भाई ये किसी को मिलते ही नहीं, दो अनवांटेड कैंडल, वही डिलीट ही होगा क्लोन। अनवांटेड कैंडल ना हिडन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक्ट होता है, क्योंकि ना भाई नाम में ही पता है ना, नाम में ही दिख रहा है ना अनवांटेड, यहाँ पर लोग इनको इग्नोर करते हैं, बट ना कहीं मैंने ऑब्जर्वेशन किया है कि ये मार्केट को कहीं ना सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। तो आपको दिखाता हूँ भाई, यहाँ पर देख लो भाई, गिनो भाई कितने अनवांटेड कैंडल मैं आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूँ। लो भाई, ये तो दिख भी नहीं रहा था, एक सेकेंड, लो कितने हो गए अनवांटेड कैंडल। अभी जो रिजेक्शन आया था बीच में, यहाँ से रिट्रेसमेंट आया, जब यहाँ पर रिट्रेसमेंट आके एक 4 आवर में जो सेलिंग आई थी ना, सेल ऑफ आया था ना 61 के नीचे क्लोजिंग लेकर, वो भी आया था भाई, यहाँ पे एक लेफ्ट हैंड साइड में अनवांटेड कैंडल था भाई, यहाँ पे आप देख सकते हो अनवांटेड कैंडल था, वहीं से एक आया था भाई सेलिंग, वो भी एक था भाई रेजिस्टेंस। एंड अनवांटेड कैंडल भी ना अच्छा खासा लेवल में अनवांटेड कैंडल यहाँ पर देख लो भाई अबाव में, always the unwanted candles low and high both act as a big resistance, मेजर रेजिस्टेंस है भाई, देख सकते हो एक दो, तो यही यहाँ पर कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल लेवल 5100 फॉल, एंड वहाँ से आप देख ही सकते हो भाई कितना बड़ा फॉल है, अराउंड अराउंड 8.5% का क्रैश है, यानी 4500 पिप्स तक का भी फॉल है भाई, अराउंड अराउंड आप देख ही सकते हो, हाँ 4200 पिप्स का भी
तो अनवांटेड कैंडल का डोमिनेंसी ना नाम के हिसाब से ही है भाई, डोमिनेंसी बहुत ज़्यादा है बट दिखता नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पर इसी जोन में 1 2 3 4 अनवांटेड कैंडल है, तो कहीं ना वो यहाँ पे सपोर्ट तो है भाई। एंड 4 आवर टाइम फ्रेम अगर आप फिर रिट्रेसमेंट लगाओगे, ये 3 कैंडल कंटिन्यूस का, तो अभी भी अनवांटेड कैंडल यहाँ पर एक पड़ा था, इसके अबव में मार्केट ने क्लोजिंग दी है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि भाई मार्केट अगर खुलेगा कल के दिन शायद से रॉकेट ही बन जाए, क्योंकि स्ट्रक्चर तो बनाया हुआ है ऑलरेडी। 4 आवर की ओपनिंग क्लोजिंग लिक्विडिटी भी ले लिया है, दो ट्रेंड कंटिन्यूशन लिक्विडिटी, यहाँ पर एक अनवांटेड कैंडल जो कि आगे सपोर्ट ऐड करेगा। तो भाई मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट कल आएगा, उठे करेगा एंड 61 आई थिंक 38 नहीं है भाई, 5000 लेवल होगा, 4900 लेवल, सॉरी 4900 लेवल, जो कि 50% रिट्रेसमेंट लेवल है, वो टैप होगा। ये यहाँ पे 4 आवर का हाफ वेक टैप होगा, 4 आवर का EMA टैप, वहीं पर कहीं ना इतनी बेरिश का कॉन्सेप्ट लग जाएगा। एंड उसके बाद मेरा भाई मार्केट, आई थिंक द मार्केट इज़ गोना मूव। इतना तो कल के दिन में एक्सपेक्टेशन है भाई कि मार्केट इतना से यहाँ से तो अच्छा खासा बुल आएगा। एंड हमारा फर्स्ट वाला बुल मूव तो भाई यहाँ से लेके इतना है भाई, ये इसका बनाएगा तो इतना 700 पिप तो पहले का, सॉरी 1700 पिप तो पहले का बुल मूव रेंज है भाई फर्स्ट। एक्चुअली ना भाई, एक्चुअली अगर यहाँ से बुल मूव आया तो पहले 5000 का लेवल है भाई, क्योंकि 5000 लेवल में भी एक अनवांटेड कैंडल पड़ा है, क्योंकि यहाँ पर भी कहीं ना कहीं यहाँ पर भी एक अनवांटेड कैंडल पड़ा है, तो वो एक रेजिस्टेंस हो सकता। एंड 5000 लेवल साइकोलॉजिकल लेवल है। उसके अबाव में ना भाई फिर तो भाई वो रेंज के बाद तो मार्केट 5080 या फिर 5070 लेवल मेरे लिए एक इम्पोर्टेंट लेवल है। एंड अगर वॉल्यूम अच्छा खासा रहा तो भाई 150 तक तो भाई इजीली चला जाएगा, आई पर्सनली फील। एंड अगर वॉल्यूम कंटिन्यू रहा तो भाई अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ मार्केट देता रहेगा मुँह। आपको तो पता ही है गोल्ड का सीन चलते हैं MCX में। एंड अगर आप MCX में अगर देखोगे ना भाई, तो MCX में ना मेरा एक स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है, बहुत ही प्यारा स्ट्रक्चर है, बहुत ही हिडन स्ट्रक्चर है, कह सकते हो ना ऑपरेटर लेवल स्ट्रक्चर होता है ना, ऐसा हो रहा भाई। मैंने आपको पहले जो बहुत पहले से देख रहे हैं उनको पता होगा, ऐसा हो रहा है भाई अभी। सॉरी यहाँ पर अच्छा कर रहा हूँ। तो भाई ये स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है अभी, यहाँ पे देखो एक, ओके ये नहीं है, हाँ। सो भाई यहाँ पे देखो हेड एंड शोल्डर फॉल, रिट्रेसमेंट, यहाँ पे अगर एग्जैक्ट रिट्रेसमेंट होगा एग्जैक्टली 50% के पास डबल बॉटम एंड बुल मूव जा रहा है भाई। डबल बॉटम तो स्ट्रॉन्ग 4 आवर में अगर डबल बॉटम है तो उसका मोमेंटम डेली वीकली में दिखाने वाला है, तो भाई अच्छा खासा मोमेंटम आने वाला है, वेट फॉर दैट। एंड यहाँ पर मैं क्यों कह रहा था 5000 लेवल वहाँ से, जहाँ से 50% लेवल है XASD में, क्योंकि है ना भाई यहाँ पे XASD में जहाँ पर ना मैं कह रहा हूँ बाइंग एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जिस रेंज से 4910 या फिर 1405 से 5000 फर्स्ट लेवल, क्योंकि ना यहाँ पर ना उसी लेवल पे ना 60,000 1,60,000 साइकोलॉजिकल लेवल भी है। यहाँ पर एक कन्वर्टेड कैंडल भी है जो कि दिख भी नहीं रहा, बट यहाँ पर एक कन्वर्टेड कैंडल भी है गोल्ड में MCX में। तो इंडियन MCX भी कह रहा है कि बुल्ली है मेरे भाई, ये मैंने बहुत पहले प्री मार्क कर दिया था। तो खैर मेरा भी बुल्ली है फिर अभी व्यू परस्पेक्टिव, तो भाई वाई टू फियर। तो भाई ये था आज का XASD का वीकली फॉरेक्स फोरकास्ट। एंड कीप ग्राइंडिंग में मैं खुद के लिए कह रहा हूँ भाई, एंड आपके लिए भी कीप ग्राइंडिंग, कीप वर्किंग हार्डर देन yesterday, you will for sure you will get a success. Just consistency matters. It's all the matter of time bro, money is all the matter of time. Just work करो, skill build करो, एंड साइकोलॉजी खुद के ऊपर वर्क करो, साइकोलॉजी बिल्ड करो, ट्रेड होल्डिंग कैपेसिटी, जब लाइव ट्रेडिंग का उसका आप किस तरह से ट्रेड को रिएक्ट करते हो वो सब के ऊपर ध्यान दो भाई। वो सब आगे जाकर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। साइकोलॉजी इश्यूज़ के ऊपर यहाँ पर देखो मैं मंथली वीकली हाफ वीक एरिया पे ना 4 आवर का अनवांटेड कैंडल है, वो भी एक रेजिस्टेंस है भाई। यहाँ पर भी एक हवा में, उसके हवा में भी एक है, तो कहीं ना कहीं ये साइकोलॉजिकल लेवल के पास ही बनते हैं। अगर ये सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास मिल जाए ना भाई तो फिर भी बहुत ज़्यादा ही एक्ट होता है। साइकोलॉजिकल लेवल में सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास अगर अनवांटेड कैंडल्स मिल जाए तो बहुत ज़्यादा तगड़े एक्ट होते हैं। तो
एंड वही वही कह रहा हूँ मैं अपने आप से कि वही वर्क हार्ड कर रहा है, अभी तो फेस ऐसे चल रहा है, बट ऑलवेज वर्किंग हार्डर देन यस्टरडे में। बट थोड़ा बहुत लेजीनेस आ रहा है, अभी डिस्ट्रैक्टेड हूँ, बट एनीवेज विल सून गेट रिकवर ड्यू टू अभी तो 12th के बोर्ड्स भी आने हैं भाई, तो 12th के बोर्ड्स भी कंप्लीट करना पड़ेगा, तो उसका एक है भाई, तो उसके बाद थोड़ा साइड सोर्स ऑफ इनकम के लिए भी वर्क करना है। बिकॉज ना भाई एक चीज़ आपको रियलिटी बताना, हार्श रियलिटी, ट्रेडिंग में ना वो पैसा लगता है, ट्रेडिंग में पैसा लगता है भाई। कोई कुछ भी कह रहा है भाई, मैं कह रहा हूँ, मैं कभी भी मेरे वीडियोस में इसके बारे में बात नहीं करता, बट एक्चुअली आज बात कर रहा हूँ, ट्रेडिंग में भाई पैसा लगता है। यहाँ पर वो बंदा ही पैसा बनेगा जिसके पास पैसा खोने का कैपेसिटी है, जिसके पास रिस्किंग कैपेसिटी है, और सामने देख सकता है, जो बंदा लॉस देख सकता है। इतना कंफर्टेबल हो जाना है मैं आपको, लॉस के लिए इतना कंफर्टेबल होना पड़ेगा ना कि ऐसा रहना है कि आपको, अगर आपको ना, मैं कह रहा हूँ, अगर आपको लाइव अकाउंट में या फिर फंडेड अकाउंट में आपको पास करना है, तो आपको इमोशनली कनेक्ट नहीं होना पड़ेगा भाई। इमोशनली कनेक्ट नहीं होना मतलब पैसे से फ्लो, पैसे से ना इमोशंस निकालना, तो पैसे से इमोशन कब निकलेंगे, जब आपका जेब भरा होगा। जब आपका जेब भरा होगा तो आपको लगेगा भाई चल छोड़ दे भाई, एक अकाउंट उड़ जाएगा, उससे ज़्यादा क्या होगा, एंड दैट्स नॉट रॉन्ग गाइस, रियलिटी है। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि केयरलेस होना है, बट दैट्स द रियलिटी ब्रो। मनी मेक्स अ चेंज इन द जर्नी, मनी एक्चुअली में जर्नी में चेंज आता है भाई, ये चीज़ तो ध्यान रख लेना। एंड मैं वही कह रहा हूँ भाई कि मार्केट में ना पैसा होना ज़रूरी है, क्योंकि ना जो आप जिस हिसाब से सोचना भाई, आप जिस हिसाब से आपके पास पैसा होगा ना भाई, जिस हिसाब से पैसा होगा मार्केट में ना, उसी हिसाब से आपका प्रॉफिट बनेगा। मैं कह रहा हूँ भाई, मैंने मेरा एक्सपीरियंस क्या है मेरा, क्या जिस हिसाब से आपके पास पैसा है, मोटा मोटा प्रॉफिट आपका बनता जाएगा भाई। क्या क्या जिस हिसाब से आपका पैसा है ना भाई, तो उसी हिसाब से प्रॉफिट होगा, इक्वल टू पैसा, पैसा इक्वल टू प्रॉफिट। यहाँ पर ना भाई आपको रिस्किंग की कैपेसिटी भी होना पड़ता है भाई, आपको पैसा रिस्क करना है, आपको देखना पड़ेगा लॉस जो कि आपके सामने चलता रहेगा, उसको अगर आपकी देखने की कैपेसिटी आ गया, साइकोलॉजी अगर आपकी एक बार बिल्ड हो गई, तो भाई रिस्क टेकिंग कैपेसिटी डिल्यूजनली बिल्ड नहीं होती भाई, लॉजिकली सोचना पड़ता है। तो भाई सोचो, साइड इनकम के लिए कैश फ्लो ऑफ द कैश शुड बी ऑलवेज कंपलसरी इन द ट्रेडिंग जर्नी। तो भाई उसके ऊपर वर्क करो, साइड इनकम सोर्स ऑफ इनकम के लिए वर्क करो, एंड दैट्स ऑल भाई। उससे तो बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। मैं कह रहा हूँ मंथली 2 से 3 फंडेड अकाउंट लेने जितना साइकोलॉजी बिल्ड कर लो भाई, सॉरी साइकोलॉजी कह रहा हूँ, जो भी कैश फ्लो है बिल्ड कर लो, साइड इनकम बिल्ड कर लो, तो दैट्स ऑल इनफ। अगर मंथली आपके पास उतना कैश फ्लो है, तो भाई आपको लगेगा 1-2 अकाउंट उठ जाएंगे, फिर भी बैकअप पड़ा है, तो बैकअप जिसके पास है ना, वो बंदा अच्छा खासा जीत सकता है। एंड ना भाई अगर आप देखो, सोचो लॉजिकली, जिसके पास ज़्यादा पैसा ना, वही ज़्यादा लॉट खोल सकता, जल्दी छोटे मोमेंट में कैप्चर करके अच्छा खासा प्रॉफिट करके निकल सकता है। तो सोचो ना भाई, क्या फ़ायदा भाई सब। आपको हमेशा लर्निंग के साथ साथ अपने साइड इनकम पे फोकस करो, एंड उसके साथ साथ ट्रेडिंग, तो भाई फिर तो रॉकेट स्काई रॉकेट है भाई, जैसा गोल्ड चल रहा है ना उस हिसाब से आपका भी जर्नी और आपका भी कैश फ्लो एंड आपका फाइनेंशियल स्टेट सब कुछ भाई स्काई रॉकेट बन जाएगा भाई। थोड़ा रिट्रेसमेंट्स आते रहेंगे जर्नी में, जस्ट कीप वर्किंग हार्ड, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, टेक केयर, बाय बाय।